हैंडल लॉक करने जा रहा था, उन्होंने फिर छुड़ती मेरी पिस्टल यहाँ लगाई, यहाँ चाकू लगाया, मेरे को मारना शुरू कर दिया। मारना शुरू होने के बाद इन्होंने नाले के पास ले जाने थे। डर लगता है? और क्या भैया, डर नहीं लगता, मगर फिर भी हम कैसे बोले। और झूठ को मिटाने के पक्ष में जो लोग अपराध करते हैं उनकी सह लेने वाले वो लोग कौन है जो उनको बढ़ावा दे रहे हैं? यहाँ वो लोग नहीं बोल रहे जिनके क्षेत्र में हुआ है। छठवा आप नहीं देखे? चलो, अगर ये बोलेंगे देखा है तो कोर्ट जाना पड़ेगा और कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे, और कोर्ट के चक्कर लगाओगे तो पैसे भी लगाने पड़ेंगे। तो जो अपराधों को जन्म दे रहे हैं, क्या कह रहे हो, याद आ जाता है, मगर दूसरे पे बीतती है तो ये कहते हैं कि मेरा नहीं किसी और का था। मगर पक्ष न्यूज सत्य के पक्ष में हमें उतारा है, उसे चाकू रखा है, चाकू भी रखा, बंदूक भी थी। के पास 3 बंदे वहीं जैन मंदिर के पास खड़े थे, जो मेरे को शुरू से टारगेट बना रखे थे। वहाँ टारगेट बना रखा आ रहे थे, जैसे मेरी गाड़ी छीन ली, सब छीन के भाग। तो पिला क्या रहे थे आप? सर वो कोल्ड ड्रिंक पिला रहे थे, नाले के अंदर ले जा रहे थे। मारते वक्त मुझे ले जाते हैं। 5-6 बंदे और आए ना वहाँ से, सारे इकट्ठे मुझे लेके जा रहे थे। दिल्ली में अपराध बढ़ रहे हैं। अपराध को रोकने के लिए आप क्या कर सकते हो? क्या अपनी विचारधाराओं को रख सकते हो, अपनी सोच को रख सकते हो? अपराध को खत्म करने के लिए अगर आप पक्ष न्यूज को सब्सक्राइब करोगे तो पहली सलाह हम आपको दे रहे हैं। अपराध कम तो हो सकते हैं, जब तक अपराध कम नहीं होंगे, जब तक चौक पर खड़े होने वाले वो आवारा और लड़के जो 10 बजे के बाद अपने अपराधों को जन्म देने की साजिश रखते हैं, चौकों पर कहीं कहीं जमघट लग जाता है। 5-7 लड़के खड़े होकर 12 बजे तक वहां क्या करते हैं? हर चौक पर कहीं ना कहीं बीट ऑफिसर को ध्यान रखना पड़ेगा और ध्यान रखते हुए उनका ब्यौरा लेना पड़ेगा। जो आवारा लड़के रात के 12 बजे घूमते हैं और बर्थडे मनाते हैं, कहीं ना कहीं झूठ बोलकर बाहर निकलते हैं, उनके माँ बापों से पता करना पड़ेगा कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। अगर मेरी सलाह आपके काम आती है और आप इन पर ध्यान देते हो और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हो तो सच कहता हूं, अपराध खत्म होगा और अपराधी कोई और नहीं, आपके ही पड़ोस के बच्चे निकलेंगे। तो उनको सुधारने के लिए न्यायपालिका और पुलिस ऑफिसर क्या ये कदम उठाएगी? तो करिए अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर। ये पहली वीडियो आपके लिए, उस देश, उस हित के लिए, लोग के लिए, क्षेत्र के लिए और क्षेत्र के उस विकास के लिए जिसके विकास के लिए आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बस शेयर करना पड़ेगा। तो करिए ईमानदारी से शेयर, क्योंकि हम भी ईमानदारी से आपके दम पर काम कर रहे हैं। अपनी जान की परवाह ना करते हुए हर क्राइम को आपसे रूबरू करवा रहे हैं। बस एक छोटा सा शेयर और लाइक और सब्सक्राइब, ज्यादा से ज्यादा अपने चैनल को बढ़ाइए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं पक्ष न्यूज और जैसे कि आप जानते हो, दिल्ली मोती नगर अंतर्गत आने वाला थाना और थाने में आने वाले वो क्षेत्र, वो एरिया, वो गलियां, वो मोहल्ले सब कहीं ना कहीं कोई ना कोई बदमाशों के घेरे में आ चुके हैं। डर बना हुआ है, डर का माहौल बना हुआ है, घर घर परेशान है। और क्या पक्ष न्यूज ने आपको पहले भी दिखाया था कि कहीं ना कहीं लूट हो रही है। आपने पहले भी वीडियो में देखा होगा कि मोती नगर की घटना हमने चलाई है। जो लोग बोलते हैं को मारा भी जाता है, पीटा भी जाता है, फिर दोबारा अपराध को जन्म दिया जाता है। अभी जैसे कि आप कैमरे जितने देखोगे, दिल्ली सरकार के कैमरे हमने देखे और ढूंढने की कोशिश की उन चोरों को, उन अपराधियों को, तो वो हार्ड उसमें नहीं है। दिल्ली सरकार कहीं ना कहीं अपने काम में असफल हो रही है, तभी यहाँ क्राइम बढ़ रहे हैं। अब सफल हो रहे हैं वो लोग जो क्राइम को जन्म देते हैं, अभी तक नहीं पकड़े जा रहे। और यहाँ करमपुरा में मौजूद हूँ, दिल्ली में, जो मोती नगर थाना अंतर्गत आता है। यहाँ पुलिस काम तो कर रही है, मगर कैसे काम कर रही है इसको जानते हैं। यहाँ के तमाम लोग यहाँ इकट्ठा है। जो आज लूट हुई है, उस लूट को क्या आप बोलोगे? या लूट बोलोगे या फिर सह बोलोगे? अभी तक छोटे छोटे अपराधों में पुलिस कहीं ना कहीं लोगों को पकड़ नहीं पाई, तभी ये क्राइम बड़े हो रहे हैं। अभी जिनके साथ वारदात हुई है वो यहाँ पर नहीं है, मगर जो लोगों ने यहाँ देखा उसको बयां करेंगे। तो हम बात करते हैं इनसे। क्या हुआ मैडम, कुछ मालूम है आपको? भैया हमने तो भैया हम नहीं कुछ बता सकते। नहीं, कुछ नहीं बता सकते, नहीं बता सकते। नहीं। अच्छा, डर लगता है? और क्या भैया, डर नहीं लगता, मगर फिर भी हम कैसे बोले, जानते हो। अच्छा, किसके साथ हुआ? किसी और के साथ हुआ ना? बाहर का कोई लड़का था। अच्छा, अपना होता तो? अपना होता तो भी हम उसके लिए भी बोले। हम तो अब क्या बोलो, क्या देखा है? बोला बेटा मत मारो मत मारो, क्यों मारे हो, चले गए वो भी। मुझे तो अब क्या बोलूं कौन थे। अच्छा, क्यों मार रहे थे? अच्छा, आप पहचान नहीं पाए? नहीं, मैं नहीं जानती। और तो मारा था किसी को यहाँ पर? मुझे नहीं पता भैया, उधर पूछ लो।
हाँ, चलिए देखिए, अभी मैं बता रहा हूं, लोग ना डरे हुए हैं, और लोग क्यों डरते हैं ये भी आपको पता है। कहीं ना कहीं पुलिस साथ नहीं देती, उन लोगों का साथ नहीं देती जो बोलना चाहते हैं, जो क्राइम को मिटाना चाहते हैं, जड़ से उखाड़ना चाहते हैं। तभी पक्ष न्यूज आपके पक्ष में, सत्य के पक्ष में और झूठ को मिटाने के पक्ष में। जो लोग अपराध करते हैं उनके सह लेने वाले वो लोग कौन है जो उनको बढ़ावा दे रहे हैं? यहाँ वो लोग नहीं बोल रहे जिनके क्षेत्र में हुआ है। वो देखिए, वो लाल शर्ट वाले जो, उनसे पूछो, वो जो जा रहे हैं उधर। वो लाल शर्ट आप नहीं देखे? चलो, अगर ये बोलेंगे देखा है तो कोर्ट जाना पड़ेगा और कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे, और कोर्ट के चक्कर लगाओगे तो पैसे भी लगाने पड़ेंगे। जो अपराधों को जन्म दे रहे हैं, क्या कह रहे हो? अंधेर कर दी, दिन दोपहर हो रही तो कौन किसी के बारे में बोले भैया? अब हम कौन देखा, कौन है कौन नहीं, कैसे हम क्या जाने? आप कुछ नहीं जानते। हम कुछ नहीं। चलिए, अपने पे बीतती है तो सब ही याद आ जाता है, मगर दूसरे पे बीतती है तो ये कहते हैं कि मेरा नहीं किसी और का था। मगर पक्ष न्यूज सत्य के पक्ष में हमेशा रहता है, अपनी जान दांव पर लगा के अपराधियों के खिलाफ काम करता है। तो आप ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो हौसला और हिम्मत आपके दम पर हम उन लोगों को उखाड़ कर फेंक देंगे, उनके चेहरे दिखाएंगे जो अपराधों को जन्म देते हैं, और पुलिस किस प्रकार काम करती है उस पर बात करेंगे। तमाम लोग यहाँ इकट्ठा है, भीड़ है। करमपुरा क्षेत्र में मैं हूँ, एफ ब्लॉक बताया जा रहा है, और यह क्या हुआ कुछ पता है? ये नहीं पता कुछ नहीं। आपको नहीं पता? लेट आए थे। कैसे आए यहाँ पर, क्या देखने आए? हमारा तो गारा नीचे उतरे, देखा भीड़ थे, हम आगे निकल गए। क्या सुना फिर? वही है कि भाई वो कोई लड़का आया था, उसको बुलाया था अकाउंट खोलने के लिए। बस वो कह रहा है भाई उसको उसने कुछ नहीं क्या बोला, वो चाकू दिखाया, बंदूक दिखाई, उसको मारा पीटा। बस उधर ले आया, फिर आस पड़ोस सबने देखा उसको, फिर वो उनको देख के वो भाग गए। अच्छा, कुछ ना कुछ हुआ है। हाँ, कुछ तो वही है। तो कैसा लग रहा है यहाँ लूट होने लगी है? अब ये लूट होने से लूट बंद होनी चाहिए, यही है बस और क्या। अच्छा, लूट बंद होनी है। चलिए, और साथियों से जानते हैं अगर कुछ मालूम है आपको। नहीं, मेरे को तो कुछ भी नहीं मालूम था। क्या पता लगा? देखो, कहीं गया हुआ था तो मेरी वाइफ का फोन आया मेरे पास कि यहाँ हंगामा हो गया, लड़ाई हो रही है, एक लड़के को मार रहे हैं 4-5 लड़के मिलके। तो मैं कहा क्या हो गया? कह रहे पता नहीं, कोई बैंकर था, कोटक बैंक से आया हुआ था, तो उसने उनको, उन लड़कों ने बुलाया उसको, सुनने में जो आया, तो बुलाया उसको, ले उतारा है, उसके चाकू रखा है, चाकू भी रखा, बंदूक भी थी उनके पास। उनको दिखा के उसको अंदर ले जाने लगे मारने के। तो पहले बहुत मारा उसको यहाँ लेटा लेटा के। अच्छा, मारा बहुत मारा उसको यहाँ लेटा लेटा के, सुनने में जो आया। क्या नाम है? नाम क्या है? मेरा अरविंद। क्या क्या सुना है आपने? हमने भी ये सुना, हमारा भी घर सामने है। जब तक मुझे पता लगा, नीचे उतर के आया तो उसको लड़के को खींच रहे थे। फिर आंटी ने, सबने, एक दो लेडीज जब तक नीचे आए तो इतने भी लोगों ने बोला, इतने वो उसकी हल्ला मचा, सारे आए, इतने वो लेके भाग गए। उसकी स्कूटी लेके भाग गए। चलो, स्कूटी लेके भाग गए हैं। माताजी ने बताया हिम्मत जुटाई है, मगर हिम्मत कहीं ना कहीं कमजोर पड़ती नजर आ रही है। शायद पुलिस पर भरोसा नहीं, यहाँ की पुलिस पर भरोसा नहीं, जो ईमानदार पुलिस ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाने में। क्या गए? यहाँ कोई आता ही नहीं। नाला का एक गेट बंद होना चाहिए। यहाँ पे कोई ड्यूटी टाइम से होती नहीं, कोई आता ही नहीं। और सबसे ज्यादा गदरबाजी होती है जैन मंदिर पे। जैन मंदिर? हाँ, ये नहीं आता यहाँ। पुलिस वाले ड्यूटी में नहीं आते, अपनी कोई राउंड भी नहीं लगते। राउंड वाले ड्यूटी पे नहीं। हाँ, अपना राउंड ही नहीं कोई लगता है। अब आपको पता है दिन दिहाड़े ये कांड हो रहा है। जब दिन में ये कांड हो रहा है, शाम के टाइम, रात के टाइम, अंधेरे के बाद क्या होता होगा क्या यहाँ? होगा? आए दिन कुछ भी कांड हो सकता है। तो अंदर छूट दी जाती है कुछ भी? हाँ, पूरा आप जाके देखो, वहाँ पूरा सन्नाटा है, पूरी छूट है कि आप अंदर जाके जो मर्जी करो। अच्छा, कौन सी जगह है? करमपुरा नाला है, अब ब्लॉक, एफ ब्लॉक। हाँ, जैन मंदिर के बाद। के बीच में है, हाँ, या पी के बीच में है ये, माइक आते ही आप चुप क्यों हो जाते हो? या फिर ई के बीच में है। मतलब आप बोलो। नहीं, बोलोगे क्यों नहीं? भैया अब क्या बोलूं? मारेंगे आपको आके कोई? अरे मारेंगे तो खैर मारेंगे। अब भैया अंधेर गर्दी मची दिल्ली में, दिल्ली में मची। और क्या। चलो, लोग बोझना नहीं चाहते, मगर हम तो बोलेंगे। अगर सबूत मिलेगा तो हर उस व्यक्ति, उस अधिकारी के खिलाफ बोलेंगे जो लोगों के लिए, जनता के लिए काम नहीं करता। इसलिए पक्ष न्यूज कहीं ना कहीं ये काम करवा दो, ये बोल रहे हैं, ये काम करवा दो। जैसे कि पक्ष न्यूज प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, जो ऑर्डर चल गया, जो माइक पर चल गया, वो काम हो जाएगा। कितना भरोसा करते हो मीडिया पे? मीडिया पे तो बहुत ही भरोसा करते हैं, बहुत ज्यादा। और पुलिस पर? पुलिस से ज्यादा। पुलिस से ज्यादा सच दिखा। हम्म। तो करिए अपने चैनल को सब्सक्राइब, ईमानदार चैनल को सब्सक्राइब है। तमाम साथी है यहाँ, और पक्ष न्यूज हमेशा उनकी आवाज उठाता है जिनकी आवाज कोई सुनता नहीं। जहां अपराध जन्म लेता है वहां कहीं ना कहीं भगवान आकर, या फिर भगवान की तरह वो पुलिस आकर काम करती है। क्या क्या सुना है सर आपने? क्या नाम हुआ?
सर यहाँ पर यही हुआ है कि हम तो यहाँ से जा रहे थे, हम पड़ोस में रहते हैं, कि ये बोला है कि भाई यहाँ पे लड़कों को एक वो बैंक कोटक महिंद्रा बैंक से आए हुए थे, तो उनको खींच के अंदर ले जा रहे हैं, तो उसे मारा है, उसकी स्कूटी वगैरह छीन ली है। हाँ, पुलिस आई थी, वो नोट वोट करके सब ले गई है, उन्हें अब हॉस्पिटल ले गई है, लड़के के काफी चोटें लगी है। तो क्या लगता है यहाँ आप लोग सेफ है, किसी को भी बुला लिया मार? यहाँ पे आजकल यही हो रहा है कि आए दिन सुनने में यही आ रहा है कि यहाँ काफी लड़के नशा करके बैठे रहते हैं। अच्छा, नशे की आदत है। हाँ, चलिए और अभी जानते हैं उन लोगों से भी जुड़ेंगे जिनके साथ ये हादसा हुआ या फिर अपराध ने जन्म लिया। कमजोर लोगों पर टूटकर कैसे अपराधी काम करते हैं, गैंगस्टर है या फिर ये नशा की गैंग कौन सी है जो नशे को साथ में क्राइम को बढ़ावा दे रही है। पुलिस कहीं ना कहीं यहाँ कमजोर पड़ती नजर आ रही है। तमाम साथी यहाँ जुड़े हुए हैं। एफ ब्लॉक में मैं हूँ और एफ ब्लॉक में जो भी घटना हो रही है उससे अवगत करवा रहा हूँ। दिल्ली में बढ़ रहे अपराध और खास करके मोती नगर आने वाले अंतर्गत क्षेत्र में बसई दारापुर, मोती नगर, सुदर्शन पार्क, करमपुरा, जखीरा और रामा रोड जैसे क्षेत्र में अपराध अभी तक कम नहीं हो रहे। पक्ष न्यूज को अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो क्राइम से मिलने वाली हर खबर से आप रूबरू हो पाएंगे और कहीं ना कहीं से खत्म करने में कामयाब हो पाएंगे। अब जुड़ते हैं उनके परिवार से या उनके जानकार से जिनको फोन आया और उन्होंने बताया, पक्ष न्यूज को बताया कि यहाँ पर बैंक के जो काम करने वाले कर्मचारी थे उनके साथ लूट हुई है। क्या नाम हुआ सर आपका? मनोज कुमार। मनोज जी, क्या सुना आपने फोन जब उठाया अपने दोस्त का? मेरे दोस्त हैं, मित्र हैं मेरे साथ, डॉक्टर अभिमन्यु। तो उनके छोटे भाई है ना, वो उसमें कोटक में काम करते हैं। तो उनका फोन आया मेरे पास कि मनोज आप कहाँ पे हो? मैंने बोला मैं यहाँ पे हूँ, कुछ काम कर रहा हूँ। कह रहे यहाँ करमपुरा आ जाओ, और यहाँ पे भाई के साथ कुछ ट्रेजेडी हो गई है। तो हम आए तो हमें पता लगा कुछ 5-6 लड़के थे जिन्होंने उसको रिवॉल्वर और चाकू लगा करके उसके बाद मार पिटाई की और ठीक ठाक मारा है उसको। और उसका फोन, उसका ऑफिशियल बैग होता है वो, और स्कूटी छीन के भाग गए। जब तक आप नहीं आए थे तब तक तो यहाँ सभी लोग बता रहे थे कि यहाँ स्थानीय लोग हैं, वो लोकल लोग हैं यहाँ के, मतलब वो जानते हैं, सभी जानते हैं यहाँ पे। लेकिन वही है ना कि लोग चाकू के डर से कोई बोलना नहीं चाहता, इसलिए लोग नाम नहीं बता रहे कि वो कौन है। लेकिन पहले पता लग रहा था कि वो यहीं के लोकल लोग हैं, लोकल लड़के यहाँ बैठते हैं, दारू शराब पीते हैं। और ये गेट हमें बताया कि गेट है ये सामने, उस गेट के अंदर ले जाते हैं। अगर उसके अंदर ले जाते तो वो उसको जान से मार देते। तो कुछ महिलाओं ने यहाँ पे हिम्मत करके, 1-2 महिलाओं ने आवाज उठाई तो वो छोड़ के उसको भाग गए, ये हमें पता लगा। तो अभी तक क्या हुआ? पुलिस आई? अभी पुलिस आई, पुलिस ने देखा, बात देखी सुनी और अभी उनको ले गया है वहाँ, आचार्य बिच्छू लेके गए हुए हैं वहाँ पे देखने के लिए कि चोटें कैसे आई हैं। उसके बाद जो भी पुलिस कार्रवाई की, हम तो चाहते हैं कि ऐसे लोगों को सजा मिले और उनको इंसाफ मिले, क्योंकि दिल्ली में बिल्कुल अब लगता ही नहीं कि लॉ एंड ऑर्डर है। लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था दिल्ली में चरमरा गई है। अब ये दिन दहाड़े, अभी दिन के 4 से 5 बज रहे हैं, अभी 3 बज रहे हैं, उस क्षेत्र में इतनी भीड़ में लोगों को छीन लेना, मार देना, चाकू लगा देना, तो हमारी कानून व्यवस्था कहाँ पे है? लॉ एंड ऑर्डर है कहाँ पे? यहाँ की पुलिस कर क्या रही है? हर एक एरिया में एक बीट ऑफिसर होता है, एक डिवीजन अफसर होता है, वो सब क्या कर रहे हैं? उनके नाक के नीचे किसी का फोन, किसी का कुछ छीना जा रहा है तो क्या कर रहे हैं? इसको हम क्या कहा जाएगा कि पुलिस की मिली भगत है? क्या कह सकते हैं इसको? अच्छा, अब ये बताइए, अगर इसको कम करना हो, इस अपराध को कम करना हो, तो पुलिस को या बीट ऑफिसर को क्या करना पड़ेगा? कुछ सोचा है आपने? बीट ऑफिसर को, पुलिस को एक तो गश्त लगाना पड़ेगा, जो लोकल जगह, जहाँ पे सुनसान जगह अगर दिखता है उनको, कोई एरिया ऐसा दिखता है यहाँ पे कोई क्राइम हो सकता है, तो वहाँ पे उनको गश्त ज्यादा बढ़ानी चाहिए। वहाँ के लोकल लोगों को सचेत करना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, उनको विश्वास में, अब यहाँ के लोग ही विश्वास में नहीं है पुलिस के, तो वो क्या करेंगे? वो खुद विश्वास नहीं, उनको पता है कि अगर हमने कुछ बोला है तो वो हमें आगे कुछ भी करके चले जाएंगे, पुलिस कुछ करेगी नहीं। तो विश्वास उन लोगों का पुलिस से हट चुका है। चलो रूबरू करवाते हैं आपको जिसके साथ ये घटना घटी, जिन्होंने इस अपराध को रोका और उस बच्चे को कहीं ना कहीं वो अंदर ले जा रहे थे। वो अंदर कहाँ ले जाने के पूछेंगे और मैडम बताएंगे कि उसके साथ क्या हो रहा था। क्या नाम हुआ मैडम आपका? पूजा। क्या देखा आपने? मैं यहाँ पे गली से निकल रही थी तो यहाँ पे 3 लड़के थे, उस लड़के को मारते पीटते अंदर लेके जा रहे थे। अच्छा। फिर मैंने उनको रोका कि भाई क्यों मार रहे हो, क्यों मार रहे हो, पर वो लड़के रुके नहीं, उसको मारते ही रहे। बहुत ज्यादा उस बच्चे को मारा उन्होंने। फिर मारते हुए जब ये आसपास वाले सारे निकले, जब वो उसको छोड़ के भागे हैं, नहीं तो वो उसको आज जान से मार देते। वो नाले के अंदर खींच के लेके जा रहे थे उसको, अंदर खींच के ले जा लेके जा रहे थे।
बिल्कुल जानते हो किसी को आप? नहीं जानती मैं नहीं हूँ कि वो कौन थे, पर वो लड़का भी रो रहा था, कह रहा था आंटी बचाओ बचाओ। जब मैं अकेली क्या हो रहा तो उसको बचाती, चाहे वो 4 लड़के कहीं मेरे को ही कुछ कर देते। मास्क वास्क डाला हुआ था कुछ? नहीं मास्क मूस कुछ नहीं डाल रखा था उन्होंने, ओपनली ओपनली मारे थे खुले में, और मेरे रोकने के बाद भी नहीं रुके वो लड़के, वो उसको मारते ही रहे। वो लड़का कह भी रहा था आंटी मुझे रोको रोको, पर मैं उसको रोकती कैसे। एक ने उसको पकड़ा था, एक उसको थप्पड़ मारे था। वो मेरे को कह रहे थे ये बैंकर है, ये चोरी करता है। अच्छा, चोरी करता है। हाँ। वो चोर का नाम लेकर फायदा खुद उठा रहे हाँ हैं। वो खुद उठा रहे थे। अच्छा, कितने लोग थे वहाँ? 4 लोग थे वो। अच्छा, 4 लोग थे। हाँ। क्या क्या उनके हाथ में कुछ था? देखो देखा तो मैंने नहीं था कि कुछ था। उन्होंने एक ने ईंट उठा रखी थी, एक ने उसको पकड़ रखा था, एक उसका फोन छीन रहा था, एक उसकी बाइक और लैपटॉप लेके यहाँ से भाग आए। चलिए, बड़ा सवाल है आपके लिए। आप देख लेना, आपके क्षेत्र में बाहर के लोग आ जाते हैं और क्राइम कर कर चले जाता है, जिनको ये जानते नहीं, नकाब नहीं होता, चेहरा उनका दुबका नहीं होता, फिर भी आपके क्षेत्र में आकर बड़े साजिश से आपके घर के पास लूट कर लेते हैं। ये व्यक्ति, ये बदमाश, ये गैंगस्टर कौन है? बढ़ रहे अपराध दिल्ली में क्यों? रोका नहीं होता तो ले तो जाके वो मार आज देते उसको हैं। नाले में पक्की बात ले है, गए। पक्का ले जाते क्योंकि कुछ टाइम already पहले भी पहले हो एक को चुका है। लेके गए। ऑलरेडी पहले यहाँ पे भी ऐसा हो चुका है। अगर भाभी ने नहीं रोका होता ना तो 101% था कि अंदर ले जाते, उसके बाद क्या होता तो भगवान ही जानता है। देखिए, अगर हमने वीडियो बनाया है, आपके क्षेत्र का बनाया है, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और फैलाना, और कमेंट नहीं करना आता तो सीख लेना। हाँ मत हाँ जी, क्या नाम हुआ? मेरा नाम अलका है। रीटा? अलका। अलका जी। अब ये है कि वहाँ पर भैया रोज बैठे रहते हैं लड़के, रोज रात को खाना पीना होता है यहाँ पर। अभी तो पुलिस ने और पार्षद ने करना चाहिए कि आके संभाले। हम शिकायत करते कुछ सुनाई नहीं होती। ऐसे ही पार्क में इतने बदमाश बैठे रहते हैं, बताओ। पार्कों में बैठे? हाँ, पार्क में क्या ये शेड, और ये जब से सीट बिछी है ना मंदिर की, जो शेड और यहाँ पर होती है, यहाँ पर 2-2 बजे, 3-3 बजे, 1 बजे देखो, 4 बजे देखो लड़के बैठे होते अच्छा, हैं। पुलिस नहीं आती? पुलिस कोने पर बीट बनी? बिल्कुल कुछ नहीं आती, कोई राउंड नहीं लगाता यहाँ पे। 8 बजे के बाद यहाँ पे आपको लड़के नजर आने चालू हो जाएंगे, और दोपहर को भी, सुबह भी पी रहे होते हैं वहाँ पे। सुबह भी? हाँ, दोपहर को भी, रात को भी, गाली गलौज, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा रोज। और अब भी उस लड़के को लेकर गए हैं यहाँ पर, खींच के मारा है उसको, उसकी स्कूटी बैग ले गए। क्या कहेंगे पुलिस यहाँ पर? मोती नगर SHO साहब, आप सुन लीजिए, आपकी जनता जो आपके निगरानी में अपने आप को सेफ समझती है, कहीं ना कहीं वो अनसेफ नजर आ रही है, क्या कहेंगे पुलिस SHO साहब? एरिया से बहुत अच्छे से अवेयर है। ऐसा नहीं है कि अवेयर नहीं है, यहाँ पे आते भी हैं, कभी कभी आते हैं, रेयर ऑफ द रेयर टाइम। अब जैसे अभी पीछे कुछ सीन हुआ था तो 3 दिन आई थी, गश्त हुई थी बुलेट पे, उसके बाद नहीं हुई दोबारा। और अब फिर से अब ये हुआ, फिर अवेयर हो जाएंगे, और क्या होगा, यही होगा बस। चलिए, अवेयर नहीं है पुलिस। ये है हमारी एक रिक्वेस्ट, ये है ये शेड और कुर्सी जैन मंदिर के अंदर से हटना चाहिए। जब से ये यहाँ पर बिजनेस चालू हुआ है तब से ज्यादा गुंडागर्दी बढ़ गई है। चलो, गुंडागर्दी बढ़ गई है, सबकी अपनी अपनी सोच है, अपना विचार है, वो अपने विचार रख रहे हैं इस क्राइम को कम करने के लिए, मगर क्राइम फिर भी बढ़ रहा है। क्या पुलिस प्रशासन इस क्राइम को रोक पाएगी? क्या पुलिस ईमानदारी से, मोती नगर की पुलिस काम कर पाएगी? आप ये देखिए, सूत्रों से मिली जो सही जानकारी पर अगर पुलिस काम करेगी तो शायद क्राइम यहाँ कम हो जाएगा। आचार्य भिक्षु हम पहुंच चुके हैं और पीड़ित के बयान अभी लेते हैं और बताते हैं आपको हुआ क्या था, क्या हुआ है, कि नाम बताएंगे अपना? मेरा नाम सूरज है। मेरे को कॉल आई गई कि सर मेरा अकाउंट खोलना है, मेरा, मेरे मदर का। कौन से बैंक से हो आप? कोटक महिंद्रा बैंक। तो मैं वहाँ पे पहुंचा। पहुंचने के बाद उन्होंने जैन मंदिर बुलाया। जैन मंदिर पहुंचा, वहाँ उन्होंने मुझे 10 मिनट तक वेट कराया। मैंने उनसे पूछा सर ज़्यादा टाइम हो गया, आप घर चल लेते हैं, आपके एड्रेस पे वहीं पे जा कर लेते हैं। फिर वो मुझे आगे थोड़ी देर लेके गए, थोड़ा सा दूर ले जाने के बाद उन्होंने मुझसे बोला सर यहीं पे मेरा बगल में घर है, गाड़ी यहीं खड़ी कर लो, आप ऊपर चलो। नीचे गाड़ी मैंने मतलब हैंडल लॉक करने जा रहा था, उन्होंने फिर छुड़ती मेरी पिस्तौल यहाँ लगाई, यहाँ चाकू लगाया, फिर मेरे को मारना शुरू कर दिया। मारना शुरू होने के बाद इन्होंने नाले के पास ले जाने थे। नाले के पास कम से कम के 7-8 बंदे और थे, मुझे बहुत मार रहे थे। मारने के बाद फिर वहाँ के जो क्षेत्रवासी थे उन्होंने मुझे बचाया। वहाँ पे एक आंटी थी, उन्होंने मुझे बचाया। उसके बाद ही मेरे को इतना। अच्छा, क्यों मार रहे थे और फोन कब से कर रहे थे? मुझे कल फोन किया था उन्होंने कि सर मेरे को अपना अकाउंट खुलवाना है, मदर का मेरा। हमने ठीक है सर, आज आ जाता हूँ। तो उन्होंने मुझे 1:30 बजे बुलाया, मैं 1:30 बजे वहाँ पहुँच गया। पहुँचने के बाद फिर उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं पूछा, मुझे बोले सर आगे चलते हैं, आगे से घर मेरा पास में ही है। ठीक है, आगे चलो। जैसे मैं गाड़ी खड़ी करने जा रहा था, गाड़ी खड़ी करते उन्होंने मेरे पिस्टल यहाँ लगाई,
यहाँ मैंने चाकू लगाया, एक बंदा पीछे से आया, उन्होंने मुझे मारना शुरू कर दिया। मारना शुरू कर दिया, 5-6 बंदे और आ गए। अच्छा, आगे और थे लोग? हाँ, 5-6 और आ गए, फिर मुझे नाले की सीट लेके खींचते जा रहे थे। चेहरे वहरे पहचान लोगे आप? हाँ, पहचान लूंगा हम सबका। कैमरे भी लगे होंगे? कैमरे लगे हैं वहाँ जैन मंदिर के पास। 3 बंदे वहीं जैन मंदिर के पास खड़े थे, जो मेरे को शुरू से टारगेट बना रखे थे वहाँ पर। टारगेट बना रखा। हाँ, तो आप जानबूझ के अंदर ले जा रहे थे आप? हाँ, मुझे वो हाँ नाले के अंदर जा रहे थे, अंदर घिस रहे थे। वहाँ की सारी पब्लिक ने देखा है। अच्छा, सारी पब्लिक ने देखा है कि मुझे अंदर ले जा रहे थे। उन्होंने फिर बचाया मेरे को। मेरे से मेरा फोन, मेरा पर्स में मेरे 7-8 हज़ार रुपए थे, ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी गाड़ी की, क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड, सब उसी में रखे हुए थे मेरे। सब उसी में था। हाँ, तो सारे उसी में। आपको और कुछ कह रहे थे? कुछ नहीं कह रहे थे सर, उसे मार रहे थे। मेरे से मेरी गाड़ी छीन ली, सब छीन के भाग गए। तो पिला क्या रहे थे आपको? सर वो कोल्ड ड्रिंक पिला रहे थे। कोल्ड ड्रिंक के साथ सर मैं तो नहीं पीता कोल्ड ड्रिंक, सिगरेट पिलाया था, मैंने नहीं पी कुछ भी। अच्छा, कोल्ड ड्रिंक में क्या कुछ था ऐसा? ये तो नहीं पता कोल्ड ड्रिंक में था कि नहीं, पर मुझे जबरदस्ती कर रहे थे, मैंने नहीं पी। अच्छा, अंदर ले जा रहे थे, नाले के अंदर ले जा रहे थे? पहले मारते वक्त मुझे ले जाते हैं, 5-6 बंदे और आए ना वहाँ से, सारे इकट्ठे मुझे लेके जा रहे थे अंदर। अब अंदर क्या हुआ है? पुलिस इंक्वायरी हुई है जो उसमें क्या? नहीं, अंदर तो ले जा नहीं पाया ना, क्योंकि चलाने लग गया तो सारी पब्लिक आ गई छुड़ाने, क्योंकि वहाँ उन्होंने बताया था इससे पहले भी वहाँ एक मर्डर हो चुका है। अच्छा, 1 मिनट नाले पहले के पास उन्होंने मार रखा है। अच्छा, उन्होंने ही मारा? हाँ, वो सब वहाँ की पब्लिक बता रही थी कि वहाँ पे पहले, इससे पहले भी बहुत सारे हो गए। फिर वहाँ की आंटी ने मुझे पानी नहीं पिलाया, बिठाया, वहाँ का फोन दिलाया। उसको शायद वहाँ के लोग जानते भी हैं, वहाँ की पब्लिक। अच्छा, वहाँ के लोग जानते हैं, आप पहचान लोगे? हाँ, पहचान लूंगा। वहाँ ऐसी दुर्घटना होती रहती है, सब बता रहे थे कि सर आपके साथ नहीं, इससे पहले भी दुर्घटना हो रखी है। अच्छा, पहले भी हुई है? आपने पुलिस को फोन किया? आप फोन किया, फोन करने के बाद वो आए, फिर सारी कार्रवाई यहाँ से शुरू हुई हमारी। अच्छा, पुलिस आ गई है, अब दिलासा पुलिस दिया? आई, हाँ दिलासा दिया, MLC कराई है, सारा ट्रीटमेंट कराया, आँख नाक कान सब चीज। अच्छा, तो अब आप कहाँ जाओगे? अब इसके बाद उन्होंने थाना बुलाया, थाने में देखते हैं क्या होता है, पर इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए बस। चलिए, ठीक। अब हम पहुंच चुके थे आचार्य भिक्षु, और हमने आपको पूरी घटना बताई है। इस घटना को देखकर और जानकर और सुनकर आपकी क्या राय है? क्या दिल्ली में अपराध ऐसे ही बढ़ते रहेंगे, या फिर अपराध रोकने के लिए दिल्ली पुलिस मोती नगर थाना ऐसे ही काम करता रहेगा?